बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं टी टाइम रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़। अगर आपके घर में भी 2 आलू और आटा है तो ये मज़ेदार स्नैक्स एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 2 कप आटा लें। आप आटा भी ले सकते हैं या आप मैदा भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है इसको आप छानकर साफ कर लें और एक बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप अजवाइन आधा चम्मच या आप ज़ीरा कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसमें घी 3 से 4 चम्मच शामिल करें। घी या ऑयल डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, मैश कर लें, इसे अच्छी तरह जज़ब करें। फिर आप इसमें पानी लगाकर इसको गूंद लें। इसको आप 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदें। इसे आम आटे से ज़रा टाइट रख कर सख्त रख कर आप इसे गूंदें। इसको आप गूंदने के बाद इसे आप ढाँप दें या इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल या घी डालकर इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करके साथ में आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ डाल लें और इसे ब्राउन कर लें। इन चीज़ों को आप ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज, इसमें आप 3 अदद हरी मिर्च डालकर आप इसको चॉप्ड कर लें। देखें इस तरह प्याज को बनाने के बाद इसे आप ब्राउन कर लें। जब प्याज नरम हो जाए तो इसमें आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद आप इसमें काला नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। अगर आपके पास काला नमक नहीं तो आप दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। दोनों नमक डालेंगे तो बहुत ही मज़े और टेस्ट की रेसिपीज बनेंगी। अब आप इसमें साथ में चाट मसाला 1 चम्मच शामिल कर लें। चटपटा चाट मसाला डालने के बाद अब आप सब चीज़ों को मिक्स कर लें, इन्हें फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करने के बाद अब आप इसके अंदर उबले और कुचले हुए आलू 2 अदद शामिल करें। आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आलूओं और मसाले को आप खूब अच्छी तरह यकजान करें और इनको मसाले को आलूओं के अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लें। देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे पकने दें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। साथ में आप पुदीना कटा हुआ भी डाल लें। इन चीज़ों को डालकर आप मिक्स करें और फिर आप चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मैदा लेकर आप इसके दोनों हाथों में घुमाकर गोल से बॉल तैयार कर लें। देखें इस तरह आप इसे गोल से बॉल बना लें। इस तरह आप सारे गोल से बॉल बनाकर पहले तैयार कर लें। इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा लें। इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा मिसलें। इसे दोबारा से आप गूंदें और फिर आप थोड़ा सा आटा लेकर इसके आप छोटे छोटे बॉल बना लें, छोटे से आप पेड़े बना लें। देखें इस तरह आप इसको दोनों हाथ में घुमाकर आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े और आलू के बॉल एक जैसे एक जितने बनाने के बाद अब आप एक पेड़ा लें। इसको आप हाथों की उंगलियों की मदद से फैलाते जाएं और इसकी गोल सी रोटी बना लें। पहले आप इसे हाथ की उंगली की मदद से गोल कर लें। फिर आप इसे अगर चाहें तो थोड़ा सा बेलने के साथ बेल कर छोटी सी रोटी बना लें। देखें इस तरह आप इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लें। फिर आप इसे हाथ की हथेली पर रखें और दरमियान में आप आलू का बाउल रखें। फिर आप इसको चारों साइड से इकट्ठा करके एक बंडल की तरह बना लें। देखें आप इसको उंगलियों की मदद से आप इसे इकट्ठा करें और इसे बंडल की तरह घुमाकर आप इसे अगर चाहें तो ऊपर से जो आटा है आप इसे थोड़ा सा तोड़ दें ताकि ये सख्त ना हो, मोटा ना हो, क्रंची स्नैक तैयार हो। इस तरह आप इसको
गोल घुमाकर पेड़ा सा बना लें और फिर आप हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से आप इसे फैलाकर गोल सा स्नैक्स बना लें। देखें, आप इसे दोबारा से इस तरह रोटी की तरह बना लें। इस तरह आप सारे स्नैक्स, सारी रोटियां गोल सी बनाकर तैयार कर लें। इनको आप बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप इन्हें फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी को डालें और इसे खूब अच्छी तरह गर्म नहीं करें। इसको बस आप चूल्हे के ऊपर रखें और साथ में आप स्नैक्स डालते जाएं। आप जैसे जैसे स्नैक डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे घी जो है वह गर्म होता जा रहा है तो स्नैक जो हैं वो भी फूलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह क्रिस्पी और मज़े के स्नैक्स तैयार होंगे। आप इनको साथ में हरकत दें। आप चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप घी उठाकर इसके ऊपर डाल लें। इसको आप हरकत देते जाएं। जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा स्नैक जो हैं वो फूलते जाएंगे और क्रिस्पी तैयार होते जाएंगे। इसी तरह आप इनको तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। इनको आप नॉर्मल आंच पे, पहले लो पे और फिर नॉर्मल आंच पे आप इसको अच्छी तरह फ्राई करें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाएं, आप चाहें तो इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं ताकि ये फूल जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इनको दबा रहे हैं तो ये फूल रही है, गुब्बारे की तरह ये बन रहे हैं। इसी तरह आप इनको ब्राउन कर लें। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए, रोटी गुब्बारा अच्छी तरह गुब्बारे की तरह फूल जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करें और फिर आप इसे दूसरी साइड से भी ब्राउन करें। आप दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर दोबारा से आप 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं? इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक टाइम पे पहुंचा सकूं। आप इनको अच्छी तरह फ्राई करें। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे, टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक तैयार हुए हैं। इस तरह आप जब स्नैक्स तैयार करेंगे तो यकीन करें कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर ना रह सकेगा। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। देखें, स्नैक्स अंदर तक गुब्बारे की तरह, पूरी की तरह फुला हुआ है, कहीं से भी कच्चा या मोटा नहीं है, बिल्कुल एक जैसा स्नैक्स तैयार हुआ है। देखिए कितना क्रिस्पी भी है। आप इसे जैसे चाहें हाथ के मुँह से दबाएं, बिल्कुल क्रिस्पी स्नैक्स है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं। आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपीज़ है। आप इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते हुए अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो मेरे साथ देने के लिए, तामुन करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।